बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि उन्हें चीज़ें भूल जाती हैं। मतलब किसी से बात करते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसका नाम भूल गया है, या फिर वो किसी जगह गए हैं तो कहीं पे कीज़ रखी हैं, चाबियाँ रखी हैं, वो भूल गए हैं, या एक काम करते-करते वो एकदम उन्हें ख़्याल आता है कि पता नहीं मैं क्या भूल गया हूँ। उनको अपनी याददाश्त पे यकीन नहीं रहता। ये किस वजह से होता है और ऐसा क्यों होता है? कई लोग समझते हैं शायद बुढ़ापे की वजह से है, या फिर वैसे इसको कोई दिमागी तौर पे मसला शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ खुराक ऐसी है जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी। यानी कि आपकी याददाश्त जो है वो कम हो जाएगी और आपको चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा मसला आएगा। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं चंद या फिर 7 खुराकों के बारे में बात करूँगा जिनको इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और आपको भूलने की आदत हो जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं कुछ खुराक के बारे में बताऊँगा, ऐसी खुराक जो आपकी जो मेमोरी है उसको बढ़ाने में और याददाश्त को तेज़ रखने में बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग को या याददाश्त को नुकसान पहुँचाती है वो है चीनी। यानी कि वो शुगर जो आप इस्तेमाल करते हैं डेली रोज़मर्रा चीज़ों में। होता क्या है, शुगर क्या करती है? शुगर आपकी नालियों में इन्फ्लेमेशन या सोजिश कर देती है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई जो है दिमाग के उस हिस्से को जहाँ पे मेमोरी या याददाश्त स्टोर होती है, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसके सिकुड़ने का बायस बनती है। उसको ठीक तरीके से खून की सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो हिप्पोकैम्पस सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें भूलने लगती हैं। तो चीनी किन चीज़ों में ज़्यादा होती है? चीनी बेकरी आइटम्स, पेस्ट्री, केक, या इसके अलावा जो व्हाइट शुगर है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेमोरी को लॉस करने में बहुत ज़्यादा काम अंदाज या नजरअंदाज उस पे बहुत ज़्यादा करती हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स किन में होते हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, पास्ता और बेकरी आइटम्स में। होता ये है कि जब ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं तो ये जैसे ही बॉडी में जाते हैं तो फौरन जो है वो मीठे में या शुगर में ये तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जब आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो नालियों में इन्फ्लामेशन होगी। तो इससे क्या होगा, जो है इन्फ्लामेशन जो है वो ठीक तरह से खून की सप्लाई नहीं होगी। खून की सप्लाई नहीं होगी तो दिमाग के जो न्यूरो है जो कि ट्रांसमिट करते हैं चीज़ों को, वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो है याददाश्त वो कमज़ोर हो जाएगी और दिमागी तौर पे आप कमज़ोर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो खुराक है वो है जंक फूड, यानी कि बर्गर, पिज़्ज़े और शवारमे। ये क्या करते हैं? बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे या जंक फूड जो है वो ट्रांस फैट्स, नमक और मसनूई केमिकल से भरे हुए होते हैं, जो कि दिमाग के खुलियों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं। जब आपके दिमाग के खुलियों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचेगा तो आपकी याददाश्त कैसे तेज हो सकती है? तो याददाश्त में कमी ये जंक फूड से भी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। चौथे नंबर पे जो चीजें हैं वो है मीठे मशरूबात, जिनमें एनर्जी ड्रिंक, सोडा, पेप्सी, कोक और जितने भी ये मीठे आजकल हम यूज कर रहे हैं ये हैं। ये क्या करते हैं? ये दिमाग में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज जो है उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है दिमाग की याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है, उसके खुलियों को नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करें कि आप एनर्जी ड्रिंक्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ये जितनी भी सोडा है उनको कम से कम इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पे जो चीज है वो है अल्कोहल। अल्कोहल, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि इस्लाम में भी हराम है, लेकिन अल्कोहल के वो लोग जो बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी दिमाग की जो खुलियों की साख्त है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो जाती है, क्योंकि तब वो अपने आप को होश में नहीं होते। और इसके अलावा इसमें भी अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अल्कोहल से जितनी हो सकता है उतना बचें। और अगर आपको इसकी एडिक्शन है तो इसको फौरन छोड़ने के लिए किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें और इससे बचें। छठे नंबर पे जो चीज आपने नहीं इस्तेमाल करनी वो है मार्जरीन या ट्रांस फैट्स। जहाँ मार्जरीन या ट्रांस फैट्स में जो है उसमें कुकीज, पिज्जा, प्रोसेस्ड ऑयल, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये क्या करती हैं? जब ट्रांस फैट्स होते हैं
उनकी जो काम है वो क्या है, वो दिमागी की जितनी खुलियाँ हैं उनकी साख्त को मुतासर करता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त जो है और कंसंट्रेशन करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चीजें भूलने लगती हैं या आपको चीजें याद ही नहीं बिल्कुल रहती। सातवें नंबर पे जो चीज है वो है अस्पार्टेम। ये वो चीज है जो कि मसनूई सोडा यानी कि डाइट कोक या ये डाइट जितनी भी चीजें सोडा हैं उनमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये क्या करती है, ये जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन या डोपामिन, इनको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जब ये दोनों डिस्टर्ब होंगे तो आपकी सोचने समझने खुश होने की जितनी सलाहियतें हैं वो सारी की सारी मुतासर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, आप बेचैन हो जाएंगे, आप खुश नहीं हो सकते, इसके अलावा दिमागी तौर पे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जितने ये सोडा हैं इनको अवॉइड करें। नाजरीन, ये तो वो चंद चीजें थी जो कि आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो चीजें जो आपके दिमाग को या दाश्त को बेहतर बना सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में 4 से 5 बादाम डेली के लाजमी इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुंह कोशिश करें कि उनको भिगो के रख लें और खाली पेट इस्तेमाल करें। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये ज्यादातर अखरोट में होते हैं, तो डेली 1 से 2 अखरोट की गिरियां जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश करें ताकि ऑक्सीजन की जो रवानी है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाए और मसल्स ग्रो करें और उनको डेली जो है वो उनकी खुराक मिलती रहे। इसके अलावा जो है आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और ये बर्गर पिज्जा शवारमा और जंक फूड से जो है वो बहुत ज्यादा आपने खुद को परहेज करनी है। इसके अलावा जो है वो कुकिंग ऑयल भी जो लोग आप इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें कि वो ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें ताकि जो है एंटीऑक्सीडेंट वो आपके दिमाग में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार जो है वो बढ़ जाए और जो सोजिश है वो कम हो जाए। तो नाजरीन, ये तो वो चंद खुराकें थी जिनकी वजह से याददाश्त कमजोर हो रही है और एंड पे मैंने आपको बताया चीजें इस्तेमाल करके अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इनमें से कौन सी खुराक जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है।